नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SGT टाइम। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त प्रिया, और आज हम बात करने जा रही हैं एक ऐसे विषय पर जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, कोलकाता रेप की। और इस विषय पर बात करते हैं हमारे साथ आई हैं एक हमारी स्पेशल गेस्ट मिस मनीषा। तो वेलकम करते हैं मनीषा जी का। वेलकम मनीषा। थैंक यू प्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉडकास्ट में। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो ये रेप केस है, इसकी जब ये न्यूज़ आई, जो ये इतनी वायरल हुई, आपका इस पर क्या ओपिनियन था, आपका क्या रिएक्शन था? तो मुझे लगा कि जो फीमेल्स है वो ना घर पे सेफ है, और इवन दो जहाँ पर वो एजुकेशन लेती है वहाँ पर भी अब वो सेफ फील नहीं कर रही है। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स ने ये पोस्ट भी डाली कि हाँ, हम अपने घर पे बाहर कहीं भी सेफ फील नहीं कर रहे। तो ये पहली बार नहीं है कि ऐसा मामला सामने आया है, बहुत बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। पर इस पर ममता बनर्जी जी का जो उनका स्टेप था एक्शन से, मुझे ही लगता है वो जस्टिफाइड है। जैसे कि आपने बोला कि ममता बनर्जी का जो स्टेप था, जो उनकी स्टेटमेंट्स थी, वो आपको जस्टिफाई नहीं लगी। तो कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन कि वो कौन सी स्टेटमेंट्स थी, कौन सी चीज़ें थी जो आपको ऐसा लगा कि जस्टिफाइबल नहीं है? ओके, ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख तो जताया, पर राज्य की पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। हालांकि उनके कुछ विवाद ऐसे हैं, बयान ऐसे जो विवाद का कारण बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर एक दिन में इसकी सुनवाई नहीं हुई, केस सोल्व नहीं हुआ, तो ये केस CBI के पास चला जाएगा। तो केस CBI ज़्यादा अच्छी तरह से सॉल्व कर सकती थी रादर देन द वेस्ट बंगाल पुलिस, आई गेस। आई पर्सनली थिंक सो, क्योंकि वेस्ट बंगाल पुलिस ने टाइम गैप की वजह से, लिमिटेशंस ऑफ टाइम की वजह से जो काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं वो हैम्पर कर दिए। तो आपका इस स्टेटमेंट पे क्या कहना है कि कोई भी अगर केस होता है, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी, तो उसमें जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है वो कहीं ना कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को यूज़ करते हैं। और दैट्स वेरी ट्रू। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जितने भी लीडर्स हैं, वो इस चीज़ को ऐसे नहीं देखते कि यहाँ पे फीमेल्स अनसेफ फील कर रहे हैं हमारी कंट्री में, रादर देन वो उसे ऐसे देखते हैं कि इसको हम पॉलिटिकल एडवांटेज की तरफ कैसे यूज़ कर सकें। सिमिलरली ममता बनर्जी समहाउ न्यू कि उसके अंदर जो भी लोग इन्वॉल्व थे, आई डोंट हैव गारंटी ऑफ द नेम, बट ऐसी बातें कही जा रही है कि वो लोग MLA MP से लिंक थे, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से लिंक थे, और उसी वजह से ममता बनर्जी ने जो है उस केस को फास्ट ट्रैक पे डाल दिया सॉल्व करने के लिए। और जिस भी पर्सन को कल्प्रेट बताया जा रहा है, मे बी ही इज़ कल्प्रेट, बट मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे लगाया जा रहा है कि ही इज़ यूज एज अ बेट, मतलब उसको चारे की तरह यूज़ करा गया टू सेव द अदर पर्सन जो असली रियल कल्प्रेट है। अभी आपने बताया कि ममता बनर्जी का इसमें पूरा पूरा हाथ हो सकता है, जैसे पब्लिक ओपिनियंस भी हमने अभी देखे हैं, उनमें भी यही लग रहा है। बट अकॉर्डिंग टू यू, जैसे अभी जो ममता बनर्जी के खिलाफ इतने सारे पब्लिक अपने ओपिनियन बना चुके हैं, तो क्या अपोजिशन पार्टी को इसका बेनिफिट होगा अभी होगा, या फिर जब इलेक्शंस होंगे, जब होगा इलेक्शंस के रिजल्ट में क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, मतलब विपक्ष दल ने इस बात को एक जोक की तरफ पकड़ लिया है कि हाँ, ममता बनर्जी से गलती हुई है, ममता बनर्जी का ये जो भी मुद्दा है इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और उसे उछाल रहे हैं। इसका उनको फ़ायदा बेशक अब ना हो, आने वाले इलेक्शंस में ज़रूर होगा। जैसे अपोजिशन पार्टीज़ हैं, BJP और अन्य विपक्ष दलों ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उनकी सरकार की नाकामियों को उजागर भी किया है, और इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की काफ़ी कोशिश करी गई है। उन्होंने ममता बनर्जी की फेल पॉइंट्स को हाईलाइट। क्या आपको लगता है कि जो भी अभी इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट का हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई स्टेप उठाया, उनकी साइड से कोई स्टेटमेंट आई हो या कोई भी श्योरिटी आई हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मतलब दावे हर जगह से करे जा रहे हैं, और हर बार एक रेप की न्यूज़ आती है, हर बार ये दावे करते हैं कि ये करेंगे, हम लॉज चेंज करेंगे। बट इंडिया में ऐसे लॉज क्यों नहीं आते? जैसे सऊदी अरेबिया में उनको हैंग कर दिया जाता है, ऐसे लॉज इंडिया में क्यों नहीं आते? साउथ कोरिया में वहाँ पर उनको सूटेड साइड कर दिया जाता है जब भी रेप का पता चलता है कल्प्रिट को, और वहाँ पर फर्स्ट ट्रैक में सारी चीज़ें होती है। ये नहीं है कि मतलब उसको ड्रैग करके इतने सालों साल अदर साल बढ़ता जाता है। निर्भया हो गया, निर्भया के केस को आज तक भी इतना जस्टिस नहीं मिला है, इन माई ओपिनियन। अभी आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स, इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है वो ले सकती थी इस केस में। तो आपको लगता है कि जो भी गवर्नमेंट ने वुमेन सेफ्टी के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन हेल्पलाइन नंबर एंड ऑल, ये सिर्फ एक
अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए कि हाँ हमारी गवर्नमेंट वुमेन के लिए काम कर रही है, सिर्फ उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है या फिर ये एक्चुअल में वुमेन्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है? देखो ब्लूप्रिंट ही रह जाता है जब तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करा जाता, उसके ऊपर एक्शंस नहीं लिए जाता। दो यहाँ पर वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, बट आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे अभी मिला के देख लीजिए कितनी देर में एक्शंस होंगे। जब तक सब कुछ हो जाएगा तब क्या फ़ायदा उस एक्शंस का। तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हो गई और पुलिस हेल्पलाइन हो गई और उनकी एक्शन लेने की जो टाइम ड्यूरेशन हो गई, उनको लेकर भी नए लॉज बनाने चाहिए, नए रूल्स बनाने चाहिए और हमारे कानून व्यवस्था में चेंजेस लाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो आपके हिसाब से अभी भी गवर्नमेंट कुछ और पॉलिसीज़ बना सकती हैं वुमेन सेफ्टी, जो भी जैसे ये रेप केसेस हो रहे हैं इन सबको रोकने के लिए, तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन से स्टेप्स होंगे जो गवर्नमेंट को अभी लेने चाहिए, जो ऑन ग्राउंड हों, जो एक्शन में इम्प्लीमेंट हो सकें? सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि एक इंसान के मन में हम कभी भी भाग नहीं सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। दो सारी जो बात है वो हमारे माइंडसेट की है और माइंडसेट चेंज करा जा सकता है एजुकेशन से। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि जो ये लोग हैं, तो आपने देखा होगा कि जितने भी रेपिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा नीश एरिया से होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे एरिया से होते हैं। उनके माइंडसेट ऐसे बन जाते हैं कि फीमेल्स आर ऑब्जेक्ट्स, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। तो इस चीज़ पर उन्हें वर्क करना चाहिए। प्लस पोर्नोग्राफी, पोर्न साइट्स, इन सब के ऊपर भी इनको सर्विलेंस रखनी चाहिए। इनका एक्सेस हर किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे रेप केसेस में रेपिस्ट का इंटरव्यूज़ में जैसे मैंने काफ़ी देखे हैं, उसमें बताया जाता है कि लोगों ने क्यों करा रेप, क्यों वो चाहते थे रेप करना। तो पोर्न साइट्स, पोर्न वीडियोज़ वगैरह देखकर उनके मन में ये सारी चीज़ें गन भर जाता है, फिर उसे वो निकालने के लिए बाहर जाते हैं। अनिशा जी ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने व्यूज़ बता दिए हैं कि पॉलिटिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए और वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं उस केस को और भी इजीली सॉल्व करने के लिए। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में। तो मनीषा जी, थैंक यू सो मच। You're welcome, Priya. It was nice to meet you. Talking to you about women's safety, about politics, it was very good. I had an amazing time. Okay, thank you so much. Stay tuned with SGT Times.